तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 14 सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले वेज फूड्स बताऊंगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाई प्रोटीन वाले फूड्स सिर्फ नॉन वेज में ही होते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है। और मसल ग्रोथ या फैट लॉस करने के लिए प्रोटीन फूड्स कितने जरूरी हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो चलिए जल्दी से एक एक करके आपको 14 हाई प्रोटीन वेज फूड्स बताता हूँ, जिसमें नंबर 1 पर है सोयाबीन सीड्स। तो यहाँ हम सोया चंक्स नहीं बल्कि सोयाबीन सीड्स की बात कर रहे हैं। तो सोयाबीन सीड एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है और पके हुए 100 ग्राम सोयाबीन सीड्स के अंदर आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा 172 कैलोरीज, 8 ग्राम कार्ब्स और 9 ग्राम फैट भी मिलता है। नंबर 2 पर आते हैं चिक पीस यानी छोले। तो 82 ग्राम चिक पीस में आपको लगभग 7.5 ग्राम प्रोटीन, 134 कैलोरीज, 22 ग्राम कार्ब्स और 2 ग्राम फैट भी मिलता है। तो घर पे आप हर कुछ दिन बाद छोले चावल या छोले रोटी के साथ बनवा कर खा सकते हैं। नंबर 3 पर आती है ग्रीक योगर्ट। तो ग्रीक योगर्ट हमारी नॉर्मल दही नहीं होती, बल्कि ग्रीक योगर्ट को बनाने का तरीका दही से अलग होता है और इसीलिए इसमें प्रोटीन भी दही के मुकाबले ज्यादा होता है। तो 100 ग्राम प्लेन ग्रीक योगर्ट में आपको 10 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलता है, साथ ही 59 कैलोरीज, आधा ग्राम फैट और लगभग 3.5 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं। तो घर के पास वाली मार्केट से आप ग्रीक योगर्ट लेकर खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 4 पर आता है पनीर। तो पनीर भी एक कंप्लीट प्रोटीन होता है और 100 ग्राम पनीर खाने पर आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन, 299 कैलोरीज, 24 ग्राम फैट और 3 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। वैसे अगर आपका मेन गोल फैट घटाना है तो आप लो फैट पनीर का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 5 पर आता है रोस्टेड चना। तो भुने हुए चने में भी हाई प्रोटीन आपको मिलता है, यानी 100 ग्राम भुने हुए चने में आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन, 400 कैलोरीज, 12 ग्राम फैट और 56 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। तो भुने हुए चनों को आप किसी बॉक्स में रखकर और इस बॉक्स को आप अपने ऑफिस या कॉलेज के बैग में रख सकते हो और भूख लगने पर इन्हें स्नैक्स की तरह से खा सकते हो। और भुने हुए चने हाई प्रोटीन के साथ आपका हेल्दी वेट भी तेजी से गेन करते हैं। नंबर 6 पर आता है पीनट बटर। तो वेजिटेरियंस के लिए पीनट बटर एक बेहतरीन हाई प्रोटीन फूड है, क्योंकि सिर्फ 50 ग्राम पीनट्स खाने पर ही आपको लगभग 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा 290 कैलोरीज, 25 ग्राम हेल्दी फैट्स और 10 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं। और क्योंकि इनमें कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं, तो हेल्दी वेट गेन करने वाले लोगों के लिए पीनट बटर बेहतरीन काम करता है। पर अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, तब आपको पीनट बटर की हाई कैलोरीज की वजह से पीनट बटर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पर आता है मिल्क। तो दूध को हम अक्सर हल्के में लेते हैं, पर 300 ml दूध पीने पर हमें लगभग 10 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलता है, साथ ही 155 कैलोरीज, 6 ग्राम हेल्दी फैट और 14 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। तो सोते हुए सिर्फ 300 ml दूध रोजाना पीने पर 10 ग्राम प्रोटीन आप रोजाना लेना शुरू कर सकते हैं। नंबर 8 पर आते हैं फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स भी प्रोटीन और फाइबर से भरे होते हैं और 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स में आपको लगभग 18 ग्राम प्रोटीन, 534 कैलोरीज, 42 ग्राम फैट और 28 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं। और देखो, आपको इन्हें ऐसे ही नहीं खाना, बल्कि पहले इन्हें आपको भूनना होगा और फिर इन्हें मिक्सी में आपको पीस लेना होगा और इसके बाद पानी में मिलाकर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें आपको दिन में 20 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अब नंबर 9 पर आता है होल फ्लोर यानी कि आटा। तो आटे से बनी रोटी को हम काफी हल्के में लेते हैं, पर रोटी में भी हमें अच्छे खासे अमाउंट में प्रोटीन और फाइबर मिलता है। तो 100 ग्राम रोटी में हमें लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है और हमारे घरों में लगभग 40 ग्राम की एक रोटी बनती है। तो लगभग 3 ग्राम प्रोटीन एक रोटी से हमें मिलता है। तो अगर आप सिर्फ 40 ग्राम की 2 रोटी भी खाते हैं तो आपको 6 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, साथ ही 240 कैलोरीज, 4.5 ग्राम कार्ब्स और 3 ग्राम फैट भी मिलता है। नंबर 10 पर आते हैं एलमंड्स यानी बादाम। तो बादाम के कई सारे फायदे तो आपने सुने ही होंगे, पर 100 ग्राम बादाम में हमें लगभग 21 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, इसके अलावा 580 कैलोरीज, 50 ग्राम फैट और 22 ग्राम कार्ब्स भी मिलते हैं। पर आपको हर दिन 100 ग्राम बादाम नहीं खाने, बल्कि आप 28 ग्राम तक हर दिन बादाम खा सकते हो, जिसमें लगभग 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। अब नंबर 11 पर आता है ग्राम फ्लोर यानी बेसन। तो बेसन भी एक हाई प्रोटीन वेज फूड है और इसके 100 ग्राम में आपको लगभग 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा 387 कैलोरीज, 27 ग्राम कार्ब्स और लगभग 6.5 ग्राम फैट मिलता है। तो आप घर पर ही बेसन का चीला बनाकर दही के साथ खा सकते हैं, जो कि काफी टेस्टी भी होता है। नंबर 12 पर एक ऐसा प्रोटीन फूड है जिसे वेज प्रोटीन किंग कहा जाता है और ये फूड है सोया चंक्स, क्योंकि 100 ग्राम बॉइल्ड सोया चंक्स में आपको 52 ग्राम तक प्योर और कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, साथ ही 170 कैलोरीज, 9 ग्राम फैट और 10 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। वैसे सोया चंक्स को सोयाबीन सीड से
बनाया जाता है, पर सोयाबीन सीड से ज्यादा प्रोटीन हमें सोया चंक्स में मिलता है, क्योंकि सोयाबीन सीड से सोया चंक्स बनाते हुए फैट और दूसरी चीजें हटा दी जाती हैं, जिससे सोया चंक्स में हमें ज्यादा और हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। और सोया चंक्स को अगर आप 50 ग्राम या 100 ग्राम भी रोजाना खाते हैं तो इससे आपका एस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ेगा, पर क्योंकि सोया चंक्स डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होते हैं तो आप रोजाना 50 ग्राम उबले हुए सोया चंक्स बनाकर खाने से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपका पेट सही रहता है तब धीरे धीरे आप बढ़ाकर 100 ग्राम रोजाना इन्हें खाना शुरू कर सकते हो। नंबर 13 पर आते हैं किडनी बीन्स यानी राजमा, और 100 ग्राम पके हुए राजमा में आपको लगभग 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, साथ ही 127 कैलोरीज, 23 ग्राम कार्ब्स और ना के बराबर फैट मिलता है। तो घर पर जब भी राजमा चावल पकें तो आप इसे एक हाई प्रोटीन मील समझकर खा सकते हो, जिसमें आपको हेल्दी वेट गेन करने और मसल ग्रोथ करने के लिए कार्ब्स और प्रोटीन मिलता है। अब नंबर 14 पर आते हैं ब्लैक आइड पीस, जिन्हें हम लोबिया भी कहते हैं। तो लोबिया भी एक हाई प्रोटीन फूड है, क्योंकि 100 ग्राम पके हुए लोबिया में आपको लगभग 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है, साथ ही 198 कैलोरीज, 35 ग्राम कार्ब्स और 1 ग्राम फैट मिलता है। तो अब से आप घर पर लोबिया भी बनवाना शुरू कर दें।